हैं गाँव जवान न्यूज़। इस वक्त मौजूद है रानीक साहब में, जैसा कि आप लोगों को मालूम है यहाँ 3 दिन से धरनारत हैं प्रधान जी लोग, और इन लोगों की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है और लोगों का यह भी आरोप है कि जो यहाँ के अधिकारी लोग हैं वो भी आज तीसरा दिन हो गया, हम लोगों को कोई मिलने तक नहीं आया, ना कोई आश्वासन मिला कि हम कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे आज तीसरा दिन है और शाम हो चुकी है। आप देख रहे हैं मौसम डाउन और शाम हो चुकी है, शाम के 5 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी यहाँ पर आकर आश्वासन नहीं दिया है कि हम उचित कार्रवाई करके करेंगे या धरना समाप्त करने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे कि क्या समस्या को लेकर या किसी अधिकारी से बातचीत हुई थी फोनिंग या नहीं। अभी आप लोगों का तीसरा दिन है धरने का, तो अभी अधिकारी द्वारा किसी अधिकारी द्वारा कोई संभावना या किसी तरह के मिला था आप लोगों को? कोई नहीं, कोई हमसे बात करने नहीं आया, कोई नहीं आया। यहाँ पे जो यहाँ की वीडियो है वो आई थी कि नहीं आई? नहीं, उनको हमारी समस्या से कोई 10 मीटर दूर वो आई और कर्मचारियों की मीटिंग उन्होंने लिया और बड़े सख्त लहजे में वो आई और अपना अंदाज दिखा के पीछे से चली गई। हमारी समस्या से प्रधानों का कोई उनका सरोकार नहीं है। वो कहते हैं हमसे प्रधान से क्या मतलब है, हम डिक्टेटरसी से ब्लॉक चलाएंगे। अभी जैसा आप कह रहे हैं, प्रधान जी बता रहे हैं कि मैम आई लेकिन यहाँ पे बात नहीं की है, तो क्या आप लोग एक चुनाव से लड़के आते हैं, वोटिंग है, आपके पीछे एक जनता है, अगर आप लोग यहाँ पे तो जनता का कार्य कौन देख रहा है? जनता का कार्य कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है, तो क्या इस पे भी कोई सचिव या ये कह रहे हैं सीडीओ के यहाँ से कोई आप लोगों के पास आया? कोई नहीं आया। और जैसा कि आपने कहा कि जनता, हम जनहित के लिए ही चुने गए हैं और जनता के लिए निरंतर हम काम कर रहे हैं और सबसे ईमानदारी से हम बड़ी कम दर से और बहुत कम 5,000 हमारा मानदेय है श्रीमान। हम जैसे विधायक जी जब बैलेट से होते हैं, संसद जी होते हैं, वैसे हम भी जनता ने हमको वोट देके गवाही की दिया है कि ये न्याय करेंगे, लेकिन आज हम दर दर भटक रहे हैं, इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। हम लावारिस हैं। हमारे पास तथ्यात्मक चीज़ें हैं, जो हमारे ऊपर कार्रवाई हुई है वो निंदनीय है, लेकिन बीडीओ साहब यहाँ न्याय करने के लिए बैठी हैं, न्याय के लिए उनको वेतन दिया जा रहा है, लेकिन अन्याय कर रही हैं, अन्याय करने वाले को साथ दे रही हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं, ये भी उसमें इन्वॉल्व है। ये घोर निंदा हम करते हैं। ऐसे वीडियो के साथ हम लोग काम नहीं करेंगे, कार बहिष्कार कर देंगे और हम लोग सामूहिक बहिष्कार देने के लिए तैयार है। पूरा 81 ब्लॉक तैयार है, हम लोग एकदम तन मन धन से तैयार है देने के लिए, छोड़ने के लिए, पदत्याग करने के लिए। अभी आप सुन पा रहे थे यहाँ के जो अध्यक्ष जी वो बता रहे हैं, अगर हम लोगों की कार्रवाई नहीं, हम लोग एक साथ सामूहिक इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। हम तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक कार्रवाई नहीं होगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है 1-2 दिन में हम सामूहिक इस्तीफा देंगे और हमारा इस्तीफा कबूल करना चाहिए, या तो हमें जेल भेजा जाए या तो इस पे कार्रवाई। 2 प्रधान बंधुओं को रेडियो पंचायत द्वारा जो है कोई भ्रामक रिपोर्ट भेज करके धमकी दी गई थी, जिसके संबंध में हमारे माननीय अध्यक्ष जी द्वारा जिले के उच्च अधिकारियों को भी जो है अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई और उसी के संबंध में जो है यहाँ पे धरना चल रहा है। इसके समर्थन में हम लोग यहाँ पे हैं। हमारे किसी भाई को अगर प्रताड़ित किया जाएगा तो हम उनके साथ हैं। तो मैटर क्या है, क्या वजह? जैसा बताया जा रहा है कि यहाँ से फंड जारी कर दिया गया है, आप कह रहे हैं कि हमें फंड नहीं मिला। मामला नहीं, फंड मिलने और ना मिलने की बात नहीं है। फंड का मामला ये है कि जो SWM स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो है अलग से शासन द्वारा आबादी के आधार पे जो है पैसा अलग से सैंक्शन हुआ है, उसमें RRC कूड़ा निपटान केंद्र बनाना था, जिसके नाम पर जो है इनका कहना है कि 4 लाख रुपए से ऊपर उसमें भुगतान हो गया है, जबकि प्रधान जी का कहना है कि उसमें एक भी पैसे का भुगतान नहीं हुआ है और वहाँ पे जो है कार्य अभी प्रारंभ हुआ है। किन परिस्थितियों में किस रिपोर्ट के अंतर्गत उनको ये रिपोर्ट प्रेषित की गई? अगर वो फंड जारी किए हैं तो आप अकाउंट में तो डिटेल होगी। अकाउंट में डिटेल है, तभी तो उनको भी दिखाना चाहिए, आपको भी दिखाना चाहिए। जैसे वो प्रधान के डोंगल से भुगतान होना है और उसकी डिटेल जो है प्रधान से न मांग करके उनको उनके पास व्यक्तिगत रूप से कैसे इसकी सूचना की, ये तो वही बता सकते हैं ना जी। अगर सूचना नहीं मिली उनको तो 21 बेस पे ये जो कारण बताओ नोटिस जारी हुई है, ये तो वही बताएंगे जब प्रधान जी द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि कोई भुगतान इनके द्वारा नहीं किया गया है, तो ये तो एडीओ साहब ही बता सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने 4 लाख रुपए का जो है इनके ऊपर जो है गवर्नमेंट का नोटिस उन्होंने किया। जो नोटिस आप लोगों को गई थी उसका जो आपने आंसर दिया है, क्या उस उत्तर के प्रतिरूप कोई और नोटिस आया आप लोगों का, या कारण बताओ नोटिस उसके अलावा कुछ? नहीं, ऐसा कोई नोटिस नहीं था, जबकि उसकी प्रक्रिया है, काम होता है, उसका जियो टैग होता है, फोटो होता है, जे साहब जाकर के MB करते हैं, पत्रावली तैयार होती है, इसके बाद जो है उस पर जो है सचिव और प्रधान के उससे डोंगल से भुगतान होता है।
यहाँ पे आरोप लग रहे हैं कि एडीओ पंचायत जी प्रधानों से, ग्राम प्रधानों से वसूली करते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? अब एक्चुअली जब हमारे से ऐसी डिमांड नहीं हुई है तो इसमें हम कैसे कह सकते हैं, लेकिन किसी से अगर हुई है तो स्पष्ट जो है रूप से जो किया जा रहा है और कहा जा रहा है तो झूठ तो नहीं बोलेंगे। क्यों झूठ बोलेंगे? क्योंकि और भी कर्मचारी हैं और अधिकारी हैं यहाँ से लेकर जिले तक। ठीक है, ये क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम आशुतोष सिंह, गंभीर वंश से प्रधानपति है। अच्छा, प्रधानपति। ब्लॉक कर्मचारी मुर्दाबाद, कर्मचारी वापस जाओ, वीडियो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, वीडियो रामी के सराय के साथ हम काम नहीं करेंगे। अभी तैयार लड़ाई है, अभी तैयार लड़ाई है, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, 3 कर्मचारियों के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम जो है जन आंदोलन लाएंगे और उसके बाद अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई, सारे काम बंद करने के बाद हम जो है सामूहिक इस्तीफा देने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन ये सहन नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपमान नहीं सहेंगे। या तो हमको न्याय मिले या तो हमारा पद मुक्त कर दिया जाए और ये गांव में जाके काम करा के दिखा दे, जनता की समस्या से हमारा हम मुक्त हो जाए और ये जो है समस्या का समाधान कर लें। हम स्वतंत्र हैं।